और 2014 के बहुमत से ज्यादा बहुमत मिलेगा उन्हें। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है, ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे। आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे, तो कितने पे रुकेंगे आप अंदाजा लगाएं। ये तो खुद ही पिछली बार आधे पे रुक गए थे। ये 80 सीटों पे इनकी बढ़त आई थी पिछले 2019 में लोकसभा में, और 75 पार कह रहे थे, 80-85 पहुंचेंगे, और 40 पे रुक गए थे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब भी बता रहे हैं कि 50 से पे लगभग हम पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा खुद लगाओ। भाजपा की तरफ से और ताजा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बोला था 400 पार। तो बीजेपी कितना ही झूठ बोल ले, उस पर छूट दे रखी है देश के लोगों ने। बीजेपी के साथ कोई अलायंस बनता दिख रहा है? संविधान बचाने का भी चुनाव है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है, हरियाणा के किसान के गरीब के सम्मान को बचाने का भी ये चुनाव है, मगर संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये सही बात है। जेजेपी के साथ कोई पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद कोई समझौता होता दिखता है? देखिए भिवानी के एसपी, हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है, भिवानी के एसपी को हटाया जाए, क्योंकि जो भिवानी के एसपी हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के एक उम्मीदवार लोहारू में भाजपा के उम्मीदवार के से पक्षपात के रूप में अपनी कार्यशैली उनकी दिखाई दे रही है कल से, तो उनको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। 2 जगहों पे ईवीएम मशीन के खराब होने की भी खबर सामने आई है, पंचकुला से और सोनीपत से। उसको इलेक्शन कमीशन देखे और ठीक कराए। बलराज कुंडू आरोप लगा रहे हैं आनंद सिंह दांगी द्वारा करवाई गई है। देखिए क्या बात है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ आपको कि जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। People are rejecting both the BJP and also the independents that have been sponsored by the BJP. There are a lot of independents and also small parties like INLD and JJP, which have been proven to be B team of BJP in the court of the people. How confident are you of winning these elections? People are more confident, but we are also fully confident. दीपेंद्र जी आप जो निर्णय की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ असर पड़ सकता है? ये जो लोग भाजपा के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार और जो INLD और JJP के उम्मीदवार हैं, हरियाणा में बहुत से ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो भाजपा द्वारा प्रायोजित है, भाजपा से मिली भगत से ये उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, चाहे वो निर्दलीय कई बहुत उम्मीदवार हो कई विधानसभा क्षेत्रों पर, चाहे वो INLD और JJP के उम्मीदवार हों, और लोग ऐसे उम्मीदवारों को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। लोग इनका जो हिडन गेम था उसको समझ चुके हैं।